Hello friends, welcome to Verma Study Point. Today we will learn 10 vocabulary word meaning to improve English part 14. चलिए फ्रेंड्स 10 न्यू वर्ड मीनिंग याद करते हैं। उससे पहले थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है आज के ज़माने में। जैसे कि आप किसी बैंक में जाते हैं तो कोई फॉर्म भरते हैं तो वो आपका इंग्लिश में होता है। और दूसरी चीज़, यदि सपोज करो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो फॉर्म भरना होता है तो वो भी इंग्लिश में होता है। तो घुमा फिरा के बात यही आ जाती है कि इंग्लिश आपको कितनी समझनी चाहिए। इंग्लिश की कम से कम, ज़्यादा नहीं तो इंग्लिश की कम से कम बोलनी और लिखनी या समझनी तो आनी चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन आपसे कुछ इंग्लिश में पूछ रहा है तो उसका जवाब तो दे सको। और यदि देखा जाए तो आपको नौकरी की ज़रूरत है और आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसके लिए आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी इंग्लिश में पूछेंगे। यदि आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी तो आप जवाब अच्छे से दोगे। यदि अच्छी नहीं आती होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में जवाब दे नहीं पाओगे। तो घुमा फिरा कर ये बात आती है कि इंग्लिश आपकी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत अच्छी तो होनी चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रिप्लाई तो दे सो कम से कम। तो टाइम ना वेस्ट करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग याद करते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड मीनिंग ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। इसको हम नाउन की तरह यूज करेंगे। एग्जाम्पल, यह एक परंपरा है कि युवा अपने परिवार में बूढ़े की देखभाल करते हैं। और इट इज़ एन ट्रेडिशन दैट द यंग टेक केयर ऑफ द ओल्ड इन देयर फैमिली। जो युवा होते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स या जो एजड होते हैं उनकी फैमिली, उनकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट, कंसाइडर। कंसाइडर मीन्स विचार करना। इसको हम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आपको विचार करना होगा कि आगे क्या करना है। यू हैव टू कंसाइडर व्हाट टू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट, अफेड। अफेड मीन्स डरा हुआ या भयभीत हुआ, तो उसके लिए हम अफेड वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जानवर आमतौर पर आग से डरते हैं। एनिमल्स आर यूजुअली अफेड ऑफ फायर। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करना। जो भविष्यवाणी कर देते हैं उसको हम प्रेडिक्शन वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। यहाँ पे हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पैसे को लेकर उसकी भविष्यवाणी सही थी। हिज प्रेडिक्शन अबाउट मनी वाज करेक्ट। नेक्स्ट, मिरेकल। मिरेकल मीन्स चमत्कार। जैसे चमत्कार हो जाना, तो उसके लिए हम मिरेकल वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यह एक सकारात्मक चमत्कार था जिससे हम बच गए। इट इज़ ए पॉजिटिव मिरेकल दैट वी सर्वाइव्ड। जैसे कि किसी की, कोई पर्सन होता है, किसी की हेल्थ से रिलेटेड क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो अचानक उसको उस पर्सन की बचने की उम्मीद नहीं होती, ऐसा लगता है उसकी एकदम थोड़े दिन, कुछ देर में डेथ हो जाएगी, तो अचानक से कोई मिरेकल होता है जिससे उसकी जान बच जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे मिरेकल हम चमत्कार हो जाता है कोई, उसकी तरह यूज करेंगे वर्ड। तो नेक्स्ट हो गया बून। बून मीन्स वरदान। वरदान के लिए हम बून वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एक साइकिल एक वास्तविक वरदान है जब आप एक छोटे शहर में रहते हैं। ए साइकिल इज ए रियल बून व्हेन यू लिव इन ए स्मॉल टाउन। जैसे कि देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर जो इंटरनेट है, इंटरनेट एक तरीके से हमें वरदान की तरह है, क्योंकि हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ सीखनी है तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं, कहीं जाना है तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं। तो देखा जाए तो इंटरनेट एक तरीके से हमारे लिए वरदान की तरह है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे तरीके से, आप इसे दूसरे गलत तरीके से यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया पर टाइम बिताते ज़्यादा, तो ये एक अभिशाप की तरह हो जाता है, जिसे हम कर्स कहेंगे। तो बुन के लिए वरदान। नेक्स्ट, इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव में प्रभावशाली। यहाँ पे हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था। देयर परफॉर्मेंस वाज क्विट इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावशाली। नेक्स्ट बस, इमिडिएटली। इमिडिएटली मीन्स तुरंत, फौरन। जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ को तुरंत कर दो, इस चीज़ को फौरन हो जानी चाहिए, तो उसके लिए इमिडिएटली वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसे एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे। इसे एग्जाम्पल, मैंने तुरंत उन्हें एक पत्र लिखा। आई इमिडिएटली रोट हिम ए लेटर। नेक्स्ट, इलिटरेसी। इलिटरेसी मीन्स अशिक्षा और निरक्षरता। जो अनएजुकेटेड होते हैं तो उसे लिटरेसी कहते हैं। इसे हम नाउन की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल, उनकी अशिक्षा ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। हिज इलिटरेसी मेड हिम अनएम्प्लॉयबल। जैसे कि आज के ज़माने में हर किसी को एजुकेटेड होना जरूरी है, ज़्यादा नहीं, कम से कम अपने खर्चे लायक तो कमा सकें, तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। नेक्स्ट, थ्रस्टी। थ्रस्टी मीन्स प्यासा। जो प्यासा होता है उसके लिए हम थ्रस्टी वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। आई एम थ्रस्टी, कैन आई हैव ड्रिंक ऑफ वाटर। तो थ्रस्टी मीन्स प्यासा।
उम्मीद है जितने भी वर्ड है इनको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे आप, और इनको आप डेली लाइफ में यूज़ करिए, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और साथ साथ इस आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।